हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग शुड पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स को इसी एक वीडियो में हम लोग सीखेंगे। चाहे वो एक्टिव का हो, एक्टिव वॉइस का हो, पैसिव वॉइस का हो, एडवांस, बिल्कुल एकदम एडवांस से एडवांस स्ट्रक्चर्स, उन सारे स्ट्रक्चर्स को इसी वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करें। बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को पूरा देखें, देखने के बाद इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं इस वीडियो के बारे में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि हमारा वीडियो ऐसा होता है जो शायद पूरे यूट्यूब पर ढूंढने के बाद आपको हमारे वीडियो में जो सेंटेंस डाला जाता है उस टाइप का सेंटेंस शायद आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, शायद बहुत कम मिले देखने को। इसलिए अगर आप एक वाकई में अगर स्पोकन इंग्लिश के लर्नर हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे जितने भी अपलोडेड वीडियो हैं वो सारे के सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसको भी ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वीडियो बनाने में काफ़ी समय लग चुका है, इसलिए एक दो स्ट्रक्चर इसमें छूट छूट चुका है, वो मैं किसी और दिन बता दूंगा आपको। तो इसलिए इस बात को इग्नोर करें। एक दो स्ट्रक्चर हमारा शायद छूट चुका है इसमें। पहला स्ट्रक्चर है हमारा जो कि बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। जब भी हमारे सेंटेंस के अंत में कोई काम करना चाहिए लिखा हो या बोलना हो तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, you should read the newspaper, you should read the newspaper। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, यू शुड हेल्प हिम, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं, यू शुड हेल्प हर, यू शुड हेल्प हिम या यू शुड हेल्प हर। क्योंकि यहाँ पे ये क्लियर नहीं है कि मदद किसकी की जानी चाहिए, लड़का की या लड़की की, इसलिए आप हिम और हर दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तुम्हें प्रत्येक दिन कॉलेज जाना चाहिए, तो सेंटेंस का मेन पार्ट है तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए, यू शुड गो टू द कॉलेज। एवरी डे हमारा चला गया अदर वर्ड्स में, यू शुड गो टू द कॉलेज एवरी डे। तुम्हें हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, तो तुम्हें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, ये सेंटेंस का मेन पार्ट है, यू शुड रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। सेंटेंस का बचा कुचा भाग जो होता है वो अदर वर्ड्स में जाता है और एवरी डे बचा कुचा भाग है। यू शुड तुम्हें हर दिन न्यूज़पेपर। इसी में हमने हर तरह के क्वेश्चन सेंटेंस को भी ऐड किया है जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, हेल्पफुल है। ठीक है, ओके। तुम्हें हर दिन कॉलेज क्यों जाना चाहिए, वाई शुड यू गो टू द कॉलेज एवरी डे, वाई शुड यू गो टू द कॉलेज एवरी डे। राधा को प्रत्येक दिन अपने कार्यालय क्यों नहीं जाना चाहिए, राधा को प्रत्येक दिन अपने कार्यालय क्यों नहीं जाना चाहिए, वाई शुडंट राधा गो टू हर ऑफिस एवरी डे। या ऐसे भी बोल सकते हैं वाई शुड राधा नॉट गो टू हर ऑफिस एवरी डे। नहीं, तुम्हें प्रत्येक दिन कॉलेज नहीं जाना चाहिए, नो यू शुड नॉट गो टू द कॉलेज एवरी डे। नो यू शुड नॉट गो टू द कॉलेज एवरी डे।
नंबर 2 पर हमारा स्ट्रक्चर है शुड हैव प्लस नाउन। जब भी कोई चीज़ होनी चाहिए की बात हो तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जब भी सब्जेक्ट के पास कोई चीज़ होनी चाहिए की बात हो तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस ए और एन। अगर ज़रूरत है तो ए और एन का यूज़ करेंगे, उसके बाद आने वाला हमारा नाउन होगा। वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। वहाँ जाने के लिए तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए। सेंटेंस का मेन पार्ट है तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए, तो हम लोग बनाएंगे, बोलेंगे यू शुड हैव सम मनी टू गो देयर। यू शुड हैव सम मनी टू गो देयर। रहने के लिए उसके पास एक नया घर होना चाहिए। उसके पास एक घर होना चाहिए, ये हमारा मेन सेंटेंस है। ही शुड हैव अ हाउस टू लिव। ही शुड हैव अ हाउस टू लिव। शुड के साथ हैज़ का यूज़ नहीं होता है। हमेशा शुड के साथ सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, हर हाल में हैव का ही यूज़ होगा। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हारे पास कुछ नई किताबें होनी चाहिए। यू शुड हैव सम न्यू बुक्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। यू शुड हैव सम न्यू बुक्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। उसका पुराना वाला मोबाइल ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए उसके पास चलाने के लिए एक नया मोबाइल होना चाहिए। उसका पुराना वाला मोबाइल या उसका पुराना मोबाइल ठीक से काम नहीं करता है। हिज ओल्ड मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो यानी इसलिए ही शुड हैव अ न्यू मोबाइल। हिज ओल्ड मोबाइल इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो ही शुड हैव अ न्यू मोबाइल। क्या उसके पास अंग्रेजी सीखने के लिए कुछ नई किताबें होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट मेल है या फीमेल है ये क्लियर नहीं है। ही और शी दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। शुड ही और शी दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। शुड ही हैव सम बुक्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। शुड ही हैव सम बुक्स टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। क्या स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए तुम्हारे पास कुछ किताबें नहीं होनी चाहिए। Should you not have some books to learn spoken English? या shouldn't you have some books to learn spoken English? Shouldn't you have some books to learn spoken English? या यूँ बोल सकते हैं should you not have some books to learn spoken English? राधा के पास कॉलेज जाने के लिए एक नई कार क्यों नहीं होनी चाहिए। Why shouldn't Radha have a car to go to the college? Why shouldn't Radha have a new car to go to the college? Why shouldn't Radha have a new car to go to the college? नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैड। सब्जेक्ट के साथ हैव हैड तब यूज़ किया जाता है जब ये कहा जाए कि सब्जेक्ट के पास कुछ होना चाहिए था, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड, उसके बाद आने वाला नाउन होगा। जैसे तुम्हारे पास कुछ पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड सम मनी। उसके पास एक नया मोबाइल होना चाहिए था, ही शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल। ही या शी दोनों में से कोई एक यूज़ करेंगे। ही शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल या शी शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल। ही शुड हैव हैड अ न्यू मोबाइल, उसके पास एक नई मोबाइल होनी चाहिए।
तुम्हारे पास एक नई कार होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड अ न्यू कार। यू शुड हैव हैड अ न्यू कार। उसके पास एक नया मोबाइल क्यों होना चाहिए था। ये हमारा क्वेश्चन सेंटेंस है। उसके पास एक नया मोबाइल क्यों होना चाहिए था। तो इसे WH फैमिली वर्ड से शुरू करेंगे। वाई शुड ही हैव हैड अ न्यू मोबाइल। वाई शुड ही हैव हैड अ न्यू मोबाइल। कल उसके पास खर्च करने के लिए कुछ पैसा क्यों नहीं होना चाहिए था। Why shouldn't he have had some money to spend yesterday? Why shouldn't he have had some money to spend yesterday? नंबर 4 पे स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए था, उस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे तुम्हें जाना चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें उससे मिलना चाहिए था। इस सेंस में हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। पहला सेंटेंस, आप लोगों को अपना काम कल शाम 5 बजे तक ख़त्म कर लेना चाहिए था। कल शाम 5 बजे तक यानी बीते हुए समय की बात हो रही है, कर लेना चाहिए था, इसलिए शुड हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क यस्टरडे बाय 4 PM। यू शुड हैव फिनिश्ड योर वर्क यस्टरडे बाय 4 PM। तुम्हें बहुत पहले ही यह काम ख़त्म कर लेना चाहिए था। You should have had finished this work much earlier। much earlier का मतलब बहुत पहले ही। तुम्हें अपने बड़े भाई के ऑफिस के काम में मदद करनी चाहिए थी। You should have had helped your brothers in his office work। You should have helped your elder brother in his office work, but you didn't do so। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। You should have helped your elder brother in his office work, but you didn't do so। क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। Should you have gone there? क्या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। Should you have gone there? तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए था। You should not have gone anywhere। You should not have gone anywhere। You should not have gone anywhere। उसे कहीं क्यों नहीं जाना चाहिए था। Why has she not gone anywhere या why has he not gone anywhere। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड प्लस कीप प्लस वर्ब की ING फॉर्म। जब भी सब्जेक्ट को या सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाए कि कोई काम करते रहना चाहिए, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस कीप प्लस वर्ब की ING फॉर्म यानी फोर्थ फॉर्म। जैसे तुम्हें जाते रहना चाहिए, तुम्हें मिलते रहना चाहिए,
आपको बड़ों का सम्मान करते रहना चाहिए। You should keep respecting elders. You should keep respecting elders. आपको धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। You should keep practicing to speak fluent English. You should keep practicing to speak fluent English. तुम्हें मुझे मिलते रहना चाहिए या तुम्हें मुझसे मिलते रहना चाहिए। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे यू शुड कीप मीटिंग मी। यू शुड कीप मीटिंग मी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है शुड प्लस हैव केप्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। ये तब हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोगों को ये सब्जेक्ट के बारे में ये कहना हो कि सब्जेक्ट को कोई काम करते रहना चाहिए था, तब हम लोग उस सेंस में से स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव केप्ट प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेंटेंस का जो बचा कुचा भाग होगा वो जाएगा अदर वर्ड्स में। तो इस स्ट्रक्चर का पहला सेंटेंस है तुम्हें मुझसे मिलते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट मीटिंग मी। You should have kept meeting me. तुम्हें मेरे पास आते रहना चाहिए था। You should have kept coming to me. You should have kept coming to me. हमें कॉलेज जाते रहना चाहिए था। We should have kept going to college. We should have kept going to the college. We should have kept going to the college. नंबर 7 पर है शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। जब भी सेंटेंस में कोई काम किया जाना चाहिए था इस तरह का लिखा हो और सब्जेक्ट का पता ना चले तब समझ लीजिए कि ये पैसिव वॉइस का है और इसे पैसिव वॉइस में ही बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाई जानी चाहिए थी। इंग्लिश शुड हैव बीन टाउट इन दिस स्कूल। पढ़ाने वाला कौन है पता नहीं है, इसलिए इंग्लिश को ही हम लोग को सब्जेक्ट बनाना पड़ा। इंग्लिश शुड हैव बीन टाउट इन दिस स्कूल। उसे जेल भेज देना चाहिए था। जेल कौन भेजेगा ये पता नहीं है, इसलिए इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। ही शुड हैव बीन सेंट टू जेल। एक गरीब किसान का बेटा आईएएस ऑफिसर बना है, इसलिए गांव के लोगों में मिठाइयाँ बांटनी चाहिए थी, लेकिन मिठाई कौन बांटेगा, किसकी ओर से बटेगा ये पता नहीं है, इसलिए मिठाई को सब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। A poor farmer's son has become an IAS officer, so sweets should have been distributed among the people of this village. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। लेकिन इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका सवाल, आपका सुझाव, आपकी सलाह ही
हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। सो प्लीज़ write your comment. Don't forget to write your comment in the comment box. That's all for today.